प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। 6 दिनों से आप लोग का आंदोलन बहुत जारी है और बड़ी शांतिपूर्वक जो आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस संबंध में आप अपना परिचय बताते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? 16 तारीख का मेरा नाम एडवोकेट पंकज दीक्षित है और मैं लगातार जनता जनता में 16 गए तो 16 में आए ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बढ़िया से जात ये जो सरकार अभी नागरिकता संशोधन बिल लेकर के आई है, ये एक काला कानून है अभियुक्ताओं के लिए और इसको पास करने के पीछे जो है हमारा जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके पदाधिकारियों की कहीं न कहीं मिलीभगत ठेलमी रवैया और उसके मिलीभगत की बुआ इसमें जो है हमारा जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके कान में जू नहीं रेंग रहा है और वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसलिए जो है हम जो जिला अदालतें हैं बार न्यायालयों के, वो जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के कान में जू रेंगने का काम कर रही है और हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से धरना आयोजित करके, जुलूस निकाल करके और ज्ञापन सौंप करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं चेतती है, इस अधिवक्ता संशोधन बिल को वापस नहीं लेती है, तो हम लोग इसके पीछे और तेजी से रणनीति बनाएंगे और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जा करके और प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। लेकिन ये जो अधिवक्ता संशोधन बिल ला रही है सरकार, ये एक अधिवक्ताओं के लिए एक काला कानून है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि सर ये देखा जा रहा है कि आज जो 6 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है, इसकी आज जो है ग्रामीण अंचलों में आग की तरह फैल रहा है और अधिवक्ता की जहाँ बात आती है, वो नौजवान हो, किसान हो, सबकी बातों पर, सबके मसले पर हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया करते थे। उनके बारे में क्या और देश को क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? अधिवक्ता पूरे समाज का एक सजग प्रहरी होता है, जो निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी जात पात की वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। लोगों को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों से, जजों से और शासन प्रशासन से लड़ करके उनको न्याय मुहैया कराता है। तो वो एक बहुत जिम्मेदार कड़ी है और उसको कुचलने का काम जो सरकार कर रही है, उसको किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी का जो एक काला कानून सरकार लेकर के आई है, इसी के विरोध में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना आयोजित कर रहे हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार समय से जाग जाती है तो अच्छी बात हो, नहीं तो हम लोग उसको दूसरी तरीके से जगाने का काम करेंगे। लेकिन जो हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी हैं, वो चूँकि कहीं ना कहीं सरकार से उबलाइल हैं, सरकार ने उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में ले रखा है, इसीलिए उस पर उनके कान में खून गिर रहा है, उस पर बोलने के लिए राजी नहीं है और ना ही वो जोरदार तरीके से आपत्ति दर्ज करा पा रहे हैं, ना उसका विरोध दर्ज करा पा रहे हैं, ना हम लोगों का साथ दे पा रहे हैं, ना हम लोगों से कोई पत्राचार कर पा रहे हैं कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग उनको भी जगाने का काम कर रहे हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये काला कानून अमेंडमेंट बिल जो सरकार लेकर के आई है, अगर ये वापस नहीं आता है, तो हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सदस्य माननीय मनन मिश्रा जी हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं उनसे इस्तीफा की मांग भी करता हूँ कि वो इस पद के काबिल नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर जैसे जो भारत सरकार द्वारा 2025 विधेयक संशोधन बिल जो कि लाया गया है, इस संबंध में 5 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार पांडे है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो भारत की केंद्र सरकार है, ये इस समय वकीलों की आवाज़ को दबाने का कार्य है। क्योंकि भारत के संविधान में एडवोकेट्स एक्ट और एडवोकेट्स एक्ट के अनुसार भारत के संविधान में वकीलों को एक स्वतंत्र रूप में एक रेगुलेटिंग सेल्फ डिफेंस रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। लेकिन ये जो भारत की जो केंद्र सरकार है, वो वकीलों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। जैसे
कहीं भी अन्याय होता था, कहीं भी उत्पीड़न होता था किसी भी संबंध में, तो वकील वहां जाकर प्रोटेस्ट करते थे, अपनी आवाज़ स्ट्राइक करते थे और अपनी बात दबा के रखते थे। और अगर वकीलों के आचरण में किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी होती थी तो उसकी जांच, उसकी देखरेख हमारे बार काउंसिल करते थे। लेकिन अब ये केंद्र सरकार क्या कर रही है कि ये भारत के वकीलों की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है और ये अपने इस शिकंजे में इसको कसने का काम कर रही है। इसलिए हम अनवरत आंदोलन पर चल रहे हैं और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि अभी जल्द ही ये बात सुनने में आया है कि बीसीआई का जो चेयरमैन है, जिसको केंद्र सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है, वो सांठ-गांठ करके और वकीलों के इस आवाज़ को दबाने का कार्य कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ बार इस चीज़ पर भी मैं चेतावनी देकर मैं बताना चाहता हूँ कि ये कदापि नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, हम धरना देंगे और अपनी बात दबा के रखेंगे। मैं इस बात को चेतावनी भरे शब्द में कह देना चाहता हूं कि एक नहीं, दो नहीं, करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्र भारत, अस्त्र श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्र भारत, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। तुम क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। जैसे सर आज बात चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देशवासियों को, क्योंकि इससे पहले नौजवान किसान अब समस्या इस बात पे है कि दुख इस बात पे भी है कि जो लोग संविधान को जेब में रखते थे, ऐसी विपक्षी पार्टी जो संविधान को परमानेंट जेब में रखती थी, कहीं भी बात होती थी संविधान को निकाल के आगे आ जाते थे, संविधान खतरे में है। आज वास्तविक रूप से जब संविधान खतरे में है तब कोई भी विपक्षी पार्टी मुखर होके अपनी बात को नहीं कह रही जनता के सामने। केवल कुछ लोग केवल ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट कौन पढ़ता है? आप क्यों नहीं मुखर होके, क्यों नहीं अपनी आवाज को, क्यों नहीं अपनी विरोध को आप प्रस्तुत करते हैं? ये बात विपक्ष की पार्टियां की भी इस जानकारी, इस बात को होनी चाहिए। इस बात का भी हमारा विरोध है, विरोधियों से भी, विपक्ष वालों से भी हमारा विरोध है कि उस पर वो आके सामने नहीं बोल रहे। इसमें सर आम जनमानस में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये भी मालूम हो रहा है कि आम नागरिक भी अब आप सबके सहयोग में मैदान में उतर रहा है और धीरे धीरे जो ये ग्रामीण अंचलों में जो बात फैल रहा है, ये क्या रूप आंदोलन का एक विशाल रूप ले लेगी। देखिए अभी तो अगर केंद्र सरकार अगर थोड़ा सा भी उसमें नैतिकता बची हो तो अभी भी उसके पास समय है, अभी भी वो अपने आ जाए अपने वापस लेके बिल को वापस ले ले। और अगर नहीं लेगी तो जनता स्वयं इस लड़ाई को लड़ेगी। ये लड़ाई वकीलों की लड़ाई नहीं है, ये आम जनमानस की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई है, ये मजदूरों की लड़ाई है, ये आम आदमी की लड़ाई है, ये मजलूमों की लड़ाई है। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जनपद गोंडा के कचहरी प्रांगण में बात 2025 संशोधन विधेयक बिल जो भारत सरकार द्वारा लाया गया, उस पर अपनी बातें रख रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि जब तक विरोध कोई भी मामले ऐसे होते हैं जो जनहित में है, तो वकीलों ने ही हर नौजवान किसान सभी मामले को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम हमारे वकीलों ने किया, अधिवक्ता संघ ने किया और हमेशा आम आदमी के साथ कंधे मिलाकर खड़े रहे। तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर उनको जब समर्थन की ज़रूरत पड़ी है तो वकीलों ने आगे बढ़ चढ़ कर उनको बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज जो ये बिल है